नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। केरल की पहेली ऐसी है जो कांग्रेस सुलझा नहीं पा रही है। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इनमें से 4 राज्यों में मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा वो सब साफ हो चुका है, शपथ भी ली जा चुकी है। लेकिन केरल में अभी तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर लगातार उठापटक की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, असम में हिमंत बिश्व शर्मा का आज शपथ ग्रहण हो गया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा पुडुचेरी में भी सब कुछ साफ हो चुका है। वहीं अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में भी विजय छोटे दलों का समर्थन लेने के बाद मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन केरल का मुख्यमंत्री कौन होगा? केरल में कांग्रेस के गठबंधन यानी यूडीएफ को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन केरल में मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर लगातार कांग्रेस के भीतर हलचल तेज है। कांग्रेस एक आम सहमति नहीं बना पा रही है। अब कांग्रेस के सामने कन्फ्यूजन भी बहुत है और कांग्रेस के लिए ये परिस्थितियां पहली बार नहीं आई है। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश में देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है, राजस्थान में देखा है, हिमाचल प्रदेश में देखा है। और वही परिस्थिति अगर एक तो कि कांग्रेस जल्दी किसी राज्य में जीत नहीं पा रही है, जहाँ जीतती है वहाँ पर सीएम पद को लेकर इतनी मारामारी होने लगती है कि कांग्रेस आला कमान भी उसको सुलझाने में नाकाम हो जाता है और कई राज्यों में इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। देखिए, अगर देखा जाए तो केरल में 3 मुख्य रूप से सीएम फेस है कांग्रेस के लिए। पहले है केसी वेणुगोपाल, उसके अलावा वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला, और इन्हीं तीनों के बीच जंग लगातार जारी है। कई विधायकों का समर्थन चेन्निथला को है, कई विधायकों का सतीशन को है और कई विधायकों और आला कमान का समर्थन केसी वेणुगोपाल को है। इसके अलावा कई और नेता हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में है, लेकिन यही 3 प्रमुख नाम हैं और इनसे लेकर जो कांग्रेस नेतृत्व है, कांग्रेस आला कमान जो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो लगातार बातें कर रहा है। सोनिया गांधी की भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन अब इसको कैसे सुलझाया जाए, ये मामला सुलझता हुआ इतनी आसानी से दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा सवाल पूछ रही है तो कांग्रेस कह रही है कि भाजपा अपने घर को देखे, हमारे मामले में उसकी इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है। लेकिन देखिए, जिस तरीके की परिस्थितियाँ केरल में बनी हुई है, कहीं ना कहीं अगर कोई एक, मान लीजिए कि केसी वेणुगोपाल अगर सीएम बन जाते हैं, तो क्या वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला उन्हें सपोर्ट करेंगे? इसकी संभावनाएं काफ़ी कम है, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरीके से बाकी राज्यों में भी कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी साफ तौर पर नजर आई है। चाहे राजस्थान हो, जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच क्या चीज़ें थी, हम सब ने देखा है। छत्तीसगढ़, जहां पर टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल आमने सामने थे। अगर हिमाचल को देखें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पहले के जो सीएम रहे हैं उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह के बीच में किस तरीके के रिश्ते हैं, ये हमने सबने देखा है। मध्य प्रदेश तो एक अलग ही उदाहरण था, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ में इतनी तनातनी हो गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद कांग्रेस की वहाँ सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार बन गई। तो कांग्रेस अपने भीतर की लड़ाई को सुलझाने में अब तक नाकाम होती दिखाई देती रही है और केरल में भी चुनाव जीतने के बाद भी उसके लिए परिस्थितियां इतनी आसान दिखाई नहीं दे रही है। देखना होगा कि सोनिया गांधी की एंट्री हुई है, प्रियंका गांधी भी केरल से जो सांसद भी हैं वो भी लगातार इस मामले को सुलझाने में लगी हुई है। हालांकि कांग्रेस विधायक मीडिया में कह रहे हैं कि हमने आला कमान पर फैसला छोड़ दिया है, लेकिन फैसला अगर इतना आसान होता तो अब तक मुख्यमंत्री का चयन भी हो गया रहता। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।